हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तुषार मलिक, लीगल इलीगल विद तुषार। तो उत्तर प्रदेश के ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए और जानते हुए कि कौन सा जिला कहां पर है, जिलों के नाम क्या क्या हैं और वो कहां पर है मानचित्र में, तो आइए देख लेते हैं किस दिशा में कौन सा जिला है। जिलों के नामों की जानकारी हमें बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला जिला लखीमपुर खीरी इसमें लिखा हुआ है। तो लखीमपुर खीरी कहां पर है और क्यों इसका सबसे पहला नाम आया, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये रहा लखीमपुर खीरी। और अगर आप देखेंगे कि पूरे ही प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी से बड़ा कोई भी जिला नहीं है। हाँ, ये इसे टक्कर दे रहा है, लेकिन बड़ा लखीमपुर खीरी है। तो सबसे पहले लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा सोनभद्र, ये सेकंड नंबर पर है सोनभद्र, ठीक है ना। ये सबसे दक्षिणी भाग है उत्तर प्रदेश का और इसकी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे इसकी विशेषता हो गई कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऐसे ही रॉबर्टगंज या सोनभद्र जिसे कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है। और ये जो जिला है वो 4 प्रदेशों से अपनी सीमाएं साझा करता है। कौन कौन से 4 जिले हो सकते हैं, तो मैंने इसीलिए भारत का नक्शा बराबर में लगाया है कि जिससे पता लग सके। देखिए यहाँ पर सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र आप देख सकते हैं कि बिहार से भी लग रहा है, झारखंड से भी लग रहा है, दक्षिणतम बिंदु इसका छत्तीसगढ़ से भी लग रहा है और इधर मध्य प्रदेश से लग रहा है, ठीक है ना। तो सोनभद्र वो जिला है जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम जिला है और 4 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। दूसरे नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बड़ा जिला है। तीसरा देख लेते हैं तो हरदोई। हरदोई कहां पर है भाई, देखिए जरा कि हरदोई नाम का जिला आपको दिखाई दे रहा है क्या, कहां पर है हरदोई, ये रहा। ये तीसरे नंबर का जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके बाद आता है सीतापुर। सीतापुर कहां पर है, देखिए जरा, ये रहा सीतापुर। हरदोई के बराबर में ही सीतापुर हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद प्रयागराज। आइए प्रयागराज पर आ जाते हैं कि कहां पर है प्रयागराज। हमें मिल नहीं रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि यहां पर तो नाम वही पुराने वाला है ना, इलाहाबाद, ठीक है। वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया, इलाहाबाद प्रयागराज बन गया है, ठीक है। एक नई बात तो ये पता लगी। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात ये है कि प्रयागराज वो स्थान है जहां पर एक भौगोलिक अगर हम स्थिति देखें तो गंगा और जमुना का जहां पर संगम होता है। आप देख सकते हैं ये एक नदी आई और ये एक नदी आई और यहां पर इसका संगम हो जाता है। और दूसरी बात कि यहां पर उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट भी है। तो इलाहाबाद अपने आप में, प्रयागराज अपने आप में एक प्रमुख स्थान हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर यह है। इसके बाद बदायूं। बदायूं जो जिला है वो कहां पर है, तो देखते हैं। आइए बदायूं कहां पर है, यहीं कहीं है बदायूं। बदायूं जिला कहां पर है, देखिए जरा, आपको मिला तो कमेंट कीजिए कि कहां पर है बदायूं। बदायूं वाले आप ही बताइए कि कहां पर है बदायूं। उत्तर प्रदेश में हमें बड़ा ढूंढना पड़ रहा है कि बदायूं कहां पर है। क्या यहां पर है, आइए देखते चलते हैं। बदायूं जिला, बदायूं, क्या बदायूं नया तो नहीं बना, इसीलिए हमें नहीं मिल रहा हो इसमें। आइए पीछे देख लेते हैं कि नवसृजित जिलों में बदायूं का भी नाम था क्या। बदायूं इसमें तो नहीं है, तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा काफी अच्छी तरीके से कि बदायूं, ये तो बांदा है, बांदा, ये बाराबंकी है, ये बहराइच है। बह वाले मिल गए सभी कि बहराइच मिला, बाराबंकी मिला और यहाँ पर बांदा मिला, ठीक है ना। लेकिन हम ढूंढ कर ही रहेंगे कि बदायूं जिला कहां पर है। बदायूं, बलरामपुर भी मिल गया, ठीक है ना। क्या यहां पर बदायूं का नाम दिया भी हुआ है, आइए, 12वें नंबर पर बदायूं का नाम दिया हुआ है। ये रहा बदायूं, मिल गया। बरेली से नीचे हम इधर ढूंढ रहे हैं, बदायूं तो यहां पर है। बरेली से नीचे, रामपुर के नीचे बदायूं जिला हमें मिल गया है। इसके बाद देखते हैं कि कौन सा जिला है, तो ललितपुर। ललितपुर ये रहा। आइए इसकी भी विशेषता जानते हैं ललितपुर जिले की। ललितपुर वो जिला है उत्तर प्रदेश का
जो दक्षिणतम तो नहीं है क्योंकि वो तो सोनभद्र हो गया, लेकिन सेकंड दक्षिणतम ललितपुर ही है। और इसकी ये विशेषता है, फिर से हमें भारत के ही मानचित्र में देखना पड़ेगा कि ये तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। आप देखिए केवल एक छोटा सा भाग उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, बाकी ये मध्य प्रदेश पूरी लगभग हर जगह से ये घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से, लेकिन है उत्तर प्रदेश का ये जिला। ठीक है, इसके बाद देखते हैं झांसी, इसी के ऊपर ये रहा यहाँ पर झांसी। झांसी का इतिहास अपना रहा है। तो इसके बाद देखते हैं शाहजहांपुर। शाहजहांपुर कहाँ पर है, अब ये देखते हैं शाहजहांपुर। क्या आपको दिखाई दे रहा है मानचित्र में कि शाहजहांपुर कहाँ पर है? ये इधर होगा लगभग। शाहजहांपुर, गाजीपुर हमें मिल गया, बलिया मिला, आजमगढ़ मिला, देवरिया मिला, कुशीनगर मिला, महाराजगंज, खलीलाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, उन्नाव, कौशाम्बी, इलाहाबाद। शाहजहांपुर कहाँ पर होगा? तो देखते हैं शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, बदायूं। क्या यहाँ बदायूं के ही बराबर में, जैसे बदायूं को हमने ढूंढा ऐसे ही शाहजहांपुर भी उसी के बराबर में हमें मिल गया। ये रहा शाहजहांपुर। इसके बाद जालौन। जालौन देखते हैं, ये रहा जालौन। ठीक है ना, जालौन या उरई इसका मुख्यालय है, तो जालौन हमें मिल गया जिला। इसके बाद बिजनौर, तो मुजफ्फरनगर के बराबर में ही बिजनौर ये जिला है। ठीक है, इसके बाद उन्नाव कहां पर है? उन्नाव जिला देखिए, क्या हमने अभी बोला था उन्नाव जिला उन्नाव। ठीक है, देखते हैं कहां पर है उन्नाव। ये रहा उन्नाव जिला, कानपुर के बराबर में। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारे जिलों को देख सकते हैं। इसके बाद उन्नाव के बाद है मिर्जापुर। रॉबर्टगंज के ऊपर मिर्जापुर है और मिर्जापुर के नाम से एक वेब सीरीज भी आई है। तो आप देख सकते हैं कि ये इलाहाबाद के नीचे और रॉबर्टगंज से ऊपर बिल्कुल बीच में है मिर्जापुर। ठीक है, इसके बाद बांदा जिला कहां पर है? तो ये रहा बांदा। महोबा इसके बराबर में है। ठीक है, और कारवी इसके बराबर में है, कौशाम्बी इसके बराबर में है, फतेहपुर इसके ऊपर है। तो यहाँ पर बांदा जिला हमें दिखाई पड़ता है। बांदा के बाद बहराइच जिला कहां पर है? तो बहराइच भी हमें मिला था, ये रहा श्रावस्ती के बराबर में, और नेपाल से ये सीमा साझा करता है बहराइच के बाद हम देख रहे हैं जिला बाराबंकी जिला, ये रही बहराइच से दक्षिण ही बाराबंकी जिला भी हमें मिल गया। इसके बाद बुलंदशहर यहाँ पर मिलेगा आपको, ये रहा गौतम बुद्ध नगर के बिल्कुल बराबर में बुलंदशहर के बाद आता है हमीरपुर। ठीक है, ये भी यही है। तो एक एक जिले तो हम अब नहीं देख सकते क्योंकि अभी तक हमने मात्र 17 जिले देखे हैं, और 75 जिले अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं। एक बार मैं इनके नाम पढ़ देता हूं कि कौन कौन से जिले हैं। तो लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज, बदायूं, ललितपुर, झांसी, शाहजहांपुर के बाद जालौन, बिजनौर, उन्नाव, मिर्जापुर, बांदा, बहराइच, बाराबंकी, बुलंदशहर, हमीरपुर, फतेहपुर, बरेली, आजमगढ़, जौनपुर, आगरा। जो मेन है वो बता देता हूं कि आगरा ये रहा, और आगरा के ही ऊपर यहाँ पर मथुरा है। ये राजस्थान से सीमा साझा करते हैं, और आगरा मध्य प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। ठीक है ना, इसके ऊपर आ जाता है यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर, ये हमने देख लिया। यहाँ पर गाजियाबाद, इसके ऊपर मेरठ जहां पर 1857 की क्रांति का शुरुआत हुई थी, और ये रहा मुजफ्फरनगर। ठीक है, मुजफ्फरनगर के ऊपर सहारनपुर, और सहारनपुर की भी विशेषता बता देता हूं कि ये जो है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर का जिला है सहारनपुर, और ये 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ऐसे कौन से 3 राज्य हैं? तो हरियाणा ऐसा राज्य है, हिमाचल प्रदेश है, और उत्तराखंड है। उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। यहां पर उत्तरांचल मेंशन है, इसका भी नाम बदलकर उत्तराखंड हो गया था। ठीक है ना, आप मानचित्र को देख सकते हैं कि समय में कितना परिवर्तन आ गया है। इसके बाद देखते हैं कि जौनपुर, आगरा, मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर अभी हमने यहाँ पर देखा, इसमें से विभाजन होकर के एक नया जिला शामली बन चुका है। ठीक है, इसके बाद गोंडा, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, सहारनपुर, अलीगढ़, पीलीभीत, गोरखपुर, गाजीपुर,
बलरामपुर मथुरा, रायबरेली बलिया चित्रकूट, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अमेठी महाराजगंज कुशीनगर सिद्धार्थनगर महोबा मैनपुरी, सुल्तानपुर बस्ती मेरठ, चंदौली देवरिया लखनऊ। लखनऊ तो हमें पता ही लग गया कि ये रहा लखनऊ और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। श्रावस्ती, संभल, एटा, रामपुर, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, अयोध्या, इटावा, अमरोहा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कासगंज, हाथरस, कौशाम्बी, मऊ, संत कबीरनगर, वाराणसी। वाराणसी को एक बार और देख लेते हैं कि वाराणसी कहां पर है। इलाहाबाद ये रहा, मिर्जापुर ये रहा, सोनभद्र ये रहा और ये रहा वाराणसी। वाराणसी बड़ा ही प्राचीन, सबसे प्राचीन जो शहर है वो माना जाता है और ये उत्तर प्रदेश में है। ये रहा वाराणसी, ठीक है ना। वाराणसी के बाद गौतम बुद्ध नगर जिसे नोएडा के नाम से जानते हैं, और बागपत, शामली, भदोही, गाजियाबाद और हापुड़, ये ऐसे जिले हैं जो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना। सबसे बड़ा जिला हमने देख लिया कि ये रहा लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा हो जाएगा, वो गाजियाबाद में से जो कट करके बना है हापुड़। हापुड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का। तो इसी के साथ हमने जाना कि सबसे उत्तर का जो जिला है वो कौन सा है, तो वो सहारनपुर है। सबसे दक्षिण का जो जिला है वो सोनभद्र है। सबसे पश्चिम का जो जिला है वो भी हम देख लेते हैं, वो बैठता है शामली, जो मुजफ्फरनगर में से कट के बना है। और सबसे पूर्वी जो जिला होगा वो आप देख सकते हैं यहां पर बलिया। बलिया सबसे पूर्वी, शामली सबसे पश्चिमी, उत्तरी सबसे सहारनपुर है और दक्षिणी सोनभद्र है। सबसे बड़ा जो जिला है वो लखीमपुर खीरी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटा जो है वो हापुड़ हो जाता है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश के बारे में और जानेंगे, तो इसी के साथ बने रहिए। लीगल इल्लीगल विद तुषार शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।